हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से मैं रवि प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने घर वालों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, पूरी सावधानी बरत रहे होंगे और शासन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। साथ ही साथ आगामी समय में आने वाली अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के पिछले सेशन में हमने आपसे स्टेम के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने ये चर्चा की थी आपसे कि स्टेम क्या होता है, स्टेम के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, स्टेम के प्रकार क्या हैं और स्टेम के टाइप्स की चर्चा जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें हमने आपसे ये चर्चा की थी कि स्टेम दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक को हमने कहा एरियल स्टेम और दूसरा था अंडरग्राउंड स्टेम। एरियल स्टेम वो स्टेम है जिनको सीधे खड़े रहने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप में इतने सक्षम, इतने मजबूत होते हैं कि वो बगैर किसी सहारे के भी सीधे खड़े रह सकते हैं। इसके विपरीत जो वीक स्टेम है वो बगैर किसी सहारे के सीधे खड़े नहीं रह सकते। उनको सीधे खड़े रहने के लिए या आरोहण करने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो आज वीक स्टेम के अंतर्गत हम लोग स्टेम के टाइप्स की स्टडी करेंगे। तो वीक स्टेम को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें से पहला है क्रीपर। क्रीपर ऐसे वीक स्टेम होते हैं जिनका कुछ भाग इरेक्ट होता है। इस इरेक्ट भाग से कुछ हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस निकलती हैं जो भूमि के समानांतर वृद्धि करती हैं। इन ब्रांचेस की नोड्स से जड़ें निकलती हैं जो ब्रांचेस को जमीन में जगह जगह पर फिक्स करती हुई आगे बढ़ती रहती है। इसका एग्जांपल यदि आप देखें तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, जिसको आप दूब के नाम से जानते हैं, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। या इसका एक एग्जांपल ये भी बहुत अच्छा है, स्वीट पोटैटो, जिसको आप सामान्य भाषा में शकरकंद के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं ट्रेलर्स। ये ऐसे वीक स्टेम हैं जो भूमि में पड़े रहते हैं। इनमें नोड्स से कोई जड़ें नहीं निकलती, ठीक है, और ये भूमि के समानांतर गति करते रहते हैं। ट्रेलर्स के अंतर्गत दो प्रकार की कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है प्रोकम्बेंट। प्रोकम्बेंट में जो स्टेम होता है या जो ब्रांचेस होती हैं ये भूमि में पड़ी रहती हैं और भूमि के समानांतर गति करती हैं। इसका यदि एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हैं बोराविया, जिसको कि आप कहते हैं पुनर्नवा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूफोर्बिया हिर्टा। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो है
डिकम्बेंट। डिकम्बेंट में जो ब्रांचेस होती हैं वो जमीन में पड़ी रहती हैं, लेकिन उनका जो शीर्ष भाग होता है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, यानी कि पूरी की पूरी ब्रांच नीचे पड़ी रहती है, लेकिन उसका जो केवल एपिकल पोर्शन होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। इसका एग्जांपल है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस। इसके बाद जो तीसरा है वो है क्लाइंबर। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, यानी कि आरोहण। तो नाम से स्पष्ट है कि ये जो पौधे हैं ये जमीन में नहीं पड़े रहते, ये ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, लेकिन चूंकि इनका स्टेम वीक है इसलिए ये बगैर सहारे के ऊपर की ओर वृद्धि नहीं कर सकते, इसलिए ये विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। क्लाइंबर्स के अंतर्गत पहला है स्टेम क्लाइंबर। स्टेम क्लाइंबर वो होते हैं जिनमें आरोहण के लिए कोई विशेष ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, बल्कि इनका तना ही किसी आधार के चारों ओर लिपटता है और पौधे को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें रेलवे क्रीपर। रेलवे क्रीपर जिसको कि आप कहते हैं आइपोमिया पामेटा। इसके बाद दूसरा है टेंड्रिल क्लाइंबर। कई पौधों में आपने देखा होगा, खासतौर से जैसे लौकी है, बरबटी है या मटर है, इनमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं। ये जो धागे जैसी संरचनाएं हैं इनको हम टेंड्रिल या हिंदी में इन्हें प्रतान कहते हैं। तो कई पौधे ऐसे हैं जो इन टेंड्रिल्स की, इन प्रतांस की सहायता से अपने आप को ऊपर की ओर चढ़ने में सहायता करते हैं, जैसे कि पी, मटर, क्लीमैटिस, इत्यादि। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं रूट क्लाइंबर। इसकी चर्चा हम लोगों ने जब रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे तब भी की थी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है, इसलिए वो बगैर सहारे के ऊपर की ओर वृद्धि नहीं कर सकते, आरोहण नहीं कर सकते। तो ऐसे पौधों में आरोहण की क्रिया के लिए उनके जो स्टेम है, स्टेम की नोड्स से जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें पौधे को जगह जगह पर फिक्स करती जाती हैं। जिस सतह के सहारे वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है उस सतह पर उस नोड से निकलने वाली जो जड़ें हैं वो स्टेम को फिक्स करती चली जाती हैं और इस प्रकार से जो प्लांट है वो ऊपर की ओर वृद्धि कर जाता है। एग्जाम्पल इसका मनी प्लांट, बीटल जिसको कि आप पान कहते हैं। इसके बाद चौथा है हुक क्लाइंबर। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो वास्तव में आरोही नहीं होते, लेकिन उनको सीधे खड़े रहने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है।
अपने स्टेम में हुक जैसे स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं और उन स्ट्रक्चर्स की सहायता से वो किसी भी सरफेस के सहारे, किसी भी सतह के सहारे चिपककर और सीधे खड़े रह पाते हैं। जैसे कि रोज यानी कि गुलाब, लैंटाना। इसके बाद अगला है लाइनास। लाइनास को हिंदी में कहते हैं कठलताएं। तो नाम से स्पष्ट है कि इनका जो स्टेम होगा वो वुडी होगा लेकिन वीक होगा। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स है, इस प्रकार की जो लाइनास है, ये मोस्टली फॉरेस्ट में पाई जाती हैं और ये फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके सहारे ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। जैसे बाउहीनिया वाहली, एक एग्जांपल और देखिए इसका, टीनोस्पोरा। तो ये इस तरीके से क्लाइंबर्स हैं। इस प्रकार से आप वीक स्टेम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है क्रीपर, जिसका एग्जांपल आपने देखा साइनोडॉन डैक्टाइलॉन यानी दूब, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। इसके बाद दूसरे हैं ट्रेलर्स। ट्रेलर्स के अंतर्गत 2 प्रकार की कंडीशंस देखने को मिलती हैं, एक कहलाती है प्रोकम्बेंट, दूसरे स्टेम कहलाते हैं डिकम्बेंट। प्रोकम्बेंट वो होते हैं जो भूमि में पड़े रहते हैं, डिकम्बेंट वो होते हैं जो जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो भूमि में तो पड़ी रहती है लेकिन उनका अग्रशिरा जो होता है वो उठा हुआ होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स वो होते हैं जो ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं लेकिन उनको वृद्धि करने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो क्लाइंबर्स के अंतर्गत स्टेम क्लाइंबर, टेंड्रिल क्लाइंबर, रूट क्लाइंबर, हुक क्लाइंबर और लाइनास सम्मिलित हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके लिए वीक स्टेम के बारे में। अगले सेशन में हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।